दोस्तों नमस्कार। आज हम इस हथेली पर एक विशेष आंशिक विश्लेषण करने जा रहे हैं और टॉपिक है सूर्य पर्वत पर मत्स्य चिन्ह का उभरना। बहुत रेयर नहीं है सूर्य पर्वत पर मछली का होना। हम सभी के हाथों पर मछली होती है। यदि हमारे सर पर छत है, शरीर पर कपड़े हैं, भोजन की व्यवस्था है, जीवन व्यवस्थित चल रहा है, तो चाहे 1 या 2 mm की हो, लेकिन सूर्य पर्वत पर मत्स्य साइन अवश्य होता है। तो ये दुर्लभ तो नहीं होता, हाँ दुर्लभ होता है जब यह है सूर्य पर्वत के लगभग मध्य में बना हो, सूर्य रेखा के सहारे बना हो तो और शुभ। जितना मत्स्य चिन्ह लंबा होगा, पतला होगा, उतना ही शुभ होगा। जितना सूर्य के मध्य स्थान से दूर होगा या चौड़ा होगा, उतना ही शुभता में कमी आती जाएगी। ये पक्का है कि सूर्य पर्वत पर फिश साइन सर्वश्रेष्ठ धन प्रदान करने वाले चिन्हों में से सबसे बेहतरीन है। लेकिन इस फिश साइन के शुभ होने के साथ साथ हथेली पर अन्य कारक भी हैं, वो भी शुभ अवस्था में होने चाहिए। अगर फिश हथेली के मध्य पर है, सनलाइन के ऊपर है, पतला और खूब लंबा है, तो यह आपके जीवन में धन बरसाएगा। करोड़ों में नहीं, क्योंकि करोड़ तो आम हो गया है। अब महाकरोड़ अरबपति खरबपति बनाती है ऐसी साइन। लेकिन इस साइन की शुभता को पकड़ना, इसका निर्धारण करना बहुत ही मुश्किल। जिस तरह से सूर्य रेखा उभरती है सूर्य पर्वत पर, इतनी स्पष्ट अवस्था में अगर फिश उभरी हो तो ये आपके जीवन में धन बरसाएगी। अगर फिंगरप्रिंट्स की सहायता से खोद खोद के निकाली जाए, उतनी शुभ फलदायी नहीं होगी, लेकिन धन तो फिर भी देगी यदि हथेली पर अन्य कारक भी शुभ अवस्था में हैं। अगर मध्य से दूर है, सूर्य पर्वत के मध्य से दूर है, चौड़ी है, तो जातक को अरबपति खरबपति नहीं बनाती, करोड़पति तो बना ही देती है, क्योंकि लखपति तो आजकल ऑलमोस्ट सभी ही हैं।
लेकिन सूर्य पर्वत पर मध्य में सूर्य रेखा के सहारे लंबी और पतली सी फिश बनी हो, जिसकी मूछें भी हो, पूंछ भी हो। ये जातक को अरबपति खरबपति अवश्य बनाती है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। इसका अपने आप में शुभ होना इतना शुभ नहीं, साथ में अन्य कारक जैसे आपकी भाग्य रेखा, जैसे आपकी मस्तिष्क रेखा, ये दोनों भी शुभ अवस्था में होनी चाहिए। शनि पर्वत समतल, वहाँ पर कोई नेगेटिव साइन नहीं। भाग्य रेखा स्पष्ट गहरी समतल शनि पर पहुंच जाए और भाग्य रेखा निर्दोष हो, कोई नेगेटिव साइन नहीं हो, तो अब फिश आपके जीवन में धन बरसाएगी। साथ में एक अन्य कारक, और वो है आपकी मस्तिष्क रेखा। यदि मस्तिष्क रेखा स्पष्ट है, गहरी है, निर्दोष है, कोई नेगेटिव साइन नहीं, तो मस्तिष्क रेखा को भी धन रेखा बोला जाता है। हम कहीं भी धन कमाएं, कैसा भी धन कमाएं, उसके पीछे हमारी बुद्धि का, हमारे मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यदि हमारी मस्तिष्क रेखा शुभ अवस्था में है, भाग्य रेखा भी शुभ अवस्था में, और सूर्य पर्वत पर फिश साइन सूर्य पर्वत के मध्य में हो, सूर्य रेखा के सहारे हो, पतला और लंबा हो, बस इतने ही कारक काफ़ी हैं, इतनी ही सपोर्ट काफ़ी है। अब ये शाइन आपके जीवन में धन बरसाएगी, आपको अरबोपति खरबोपति बनाएगी। यदि भाग्य रेखा का साथ नहीं मिला तो अकेली फिश साइन इतना शुभ प्रभाव नहीं दे पाएगी। अगर भाग्य रेखा को किसी राहु रेखा ने काटा, तब भी फिश की शुभता पर असर पड़ेगा। यदि मस्तिष्क रेखा पर कोई फॉल्ट है, तो भी मत्स्य साइन आपके जीवन में धन की बरसात नहीं कर पाएगा। यदि आपकी हथेली पर सूर्य पर्वत समतल है, सूर्य रेखा स्पष्ट है, गहरी है, निर्दोष है, और इसी सूर्य रेखा पर अगर फिश साइन उभरा है, वो भी पतला और खूब लंबा, भाग्य रेखा का साथ, शुभ भाग्य रेखा का साथ, शुभ मस्तिष्क रेखा का साथ, जातक को अवश्य ही अरबोपति खरबोपति बनाता है 100%। धन्यवाद।